हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। आज बात करते हैं एक देश के बारे में। ठीक है, हमारे पड़ोसी ना, भगवान ने पता नहीं कैसे लिच्चड़ पड़ोसी हम लोगों को दिए हैं ना, समझ में ही नहीं आता है। म्यांमार में देखिए तख्ता पलट, और वहाँ से सारे उग्र दिमाग के, चोर दिमाग के सब आसाम में वहाँ घुस रहे हैं। ठीक, मणिपुर आसाम में घुस रहे हैं। और सेकंड पाकिस्तान, उसका तो भगवान ही मालिक है। थर्ड रहा बांग्लादेश, ठीक ठाक था बांग्लादेश में भी, अब आज तख्ता पलट हो गया। श्रीलंका देखिए, श्रीलंका से कितने लोग हमारे देश में घुस चुके हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पे घुस चुके हैं दीवाल फान के, चोरी से। कोई लीगली तरीके से नहीं आया है। और जो अपने देश छोड़ के भागता है ना, वो पैसा लेके नहीं आता है आपके देश में, वहाँ गरीबी भूखमरी से तंग आके यहाँ आपके देश में घुसता है। और प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे देश में ऑलरेडी 140 करोड़ पॉपुलेशन है। हमारे लोगों के लिए पर्याप्त यहाँ पे अनाज, पानी, ज़मीन नहीं है, तो हम जो हमारे देश में चोरी से छुप के आए हैं उनको कहाँ रखें? आज आपके देश में आए हैं, कल आपके घर में आएंगे, परसों आपके घर में घुसेंगे और आपको बाहर निकालेंगे। तो आप इस चीज़ का वेट करोगे क्या? मोटा माटी 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हमारे देश में हैं। सबसे ज़्यादा हैं बंगाल में 100 करोड़, और उसके बाद है यूपी में 60 करोड़, और भी जगहों पे हैं। और ये लोग यहीं के लड़कियों से शादी करते हैं, जो यहीं के मुस्लिम बेटियां हैं उनसे शादी कर लेते हैं और यहीं बस जाते हैं। और झूठ बोलते हैं मैं बंगाल से हूँ, क्योंकि भाषा मिलती जुलती है, एक ही भाषा है, बंगाली है। झूठ बोल देते हैं मैं बंगाली हूँ, और हम लोग यकीन कर लेते हैं। और गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है जो वोट के चक्कर में चुपचाप रहते हैं, गलती उन लिच्चड़ों की है जो 1000 रुपये, 500 रुपये के चक्कर में इनका आधार कार्ड बना देते हैं, इनका राशन कार्ड बना देते हैं, और जो यहाँ के गरीब लोगों का राशन है वो ये लोग खा जाते हैं। जो यहाँ के गरीब लोगों के स्कूल में जहाँ पढ़ने चाहिए, यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों का हक ये इनके बच्चे पढ़ लेते हैं। और जब इनके बच्चे यहीं पैदा हुए तो यहीं के नागरिक हो गए, यहीं के बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया उन्होंने। अब कोई उनको यहाँ से नहीं निकाल सकता। ठीक है, और ये सारे नेता पक्ष विपक्ष के चुपचाप बैठे हैं, ये देखते हुए भी वो लोग अपने देश में कैसे आग लगा रहे हैं, तो भी ये लोग चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, और वो दिन दूर नहीं, आज से 20-25 साल वेट कीजिए, यहीं के मुस्लिम लोगों के सर पे ये लोग तांडव करेंगे कि हमें भी वही हक चाहिए जो आपके पास है, हमें भी नागरिकता चाहिए। और उस दिन इन लोगों की जनसंख्या 2 करोड़ हो जाएगी, आप चाह के भी इनको बाहर नहीं निकाल पाओगे। और उस दिन आग लगाएंगे देश में और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़, एक छोटे लेवल से जो आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, उससे लेके ग्राम प्रधान से लेके छोटे छोटे लेवल से ऊपर तक प्रधानमंत्री तक, सब सतर्क हो जाइए। इन लोगों को अपने देश से किसी भी हालत में जहाज़ में भरिए, बोट में भरिए और इनको अपने देश भेजिए। हमारे देश में एक भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो अपने देश को आग लगाए। क्या प्यार है आप लोगों को, क्यों ज़बरदस्ती रखे हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। हम लोग इनफ है यार, 140 करोड़ दुनिया में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बनाया कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है। अब क्यों चाहिए? कोई नहीं चाहिए, हम लोग जितने हैं काफ़ी हैं। 1.5 करोड़ कोई किसी देश की पॉपुलेशन होती है, 1.5 करोड़। इतने लोग हमारे देश में घुस गए हैं, कितने म्यांमार के घुस गए हैं, कितने ये श्रीलंका के घुस गए हैं। तो मतलब 2, 2.5, 3 करोड़ हमारे देश में वही लोग घूम रहे हैं घुसपैठिए। और यहाँ वहाँ टीन लगा के, तंबू गाड़ के वो लोग बैठे हैं और रास्ते पे भीख मांगते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बदनामी अपने देश की होती है। और यहाँ के नेताओं के कान में जूं नहीं रिंग रहे। ठीक है, जाति की बात करते हैं, यहाँ के लोगों की जाति, सिया, सुन्नी, ब्राह्मण, राजपूत, हम लोगों के जाति पूछेंगे। भाई जो तुम्हारे देश में घुस के आए हैं ना, पहले उनको निकालिए, फिर हम लोग अपना अपना जाति प्रमाण पत्र लेके ऑफिस में आ जाएंगे। आप इनको निकालिए, नहीं तो ये हमारे देश में आग लगाएंगे और यही हाल करेंगे जो आज बांग्लादेश के किए हैं। शैतान कितना भी रूप बदल ले, कभी सुधर नहीं सकता, क्योंकि इन लोगों की फितरत ही ऐसी है। जो अपने देश जहाँ पैदा हुए वो देश को नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे, हमारे देश को क्या छोड़ेंगे। इन लोगों को ना इमीडिएटली अपने देश से बाहर भेजना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना इनके पास कोई देश ही नहीं है, अपना देश छोड़ के आए हैं। क्यों आए हैं? अगर आप अच्छे साफ़ सुथरे कैरेक्टर के हो तो आप लीगली आइए ना। लीगली कौन आपको रोक रहा है? भारत सरकार आपको एंट्री देगी, आप आराम से आइए, रहिए, PR वीज़ा पे आइए, वर्क वीज़ा पे आइए, पढ़ाई करने के लिए जैसे आना चाहते हो आप आइए।
लेकिन लीगल तरीके से आइए। आके चुपके से यहाँ की नागरिकता लेना, जाली सर्टिफिकेट बनवाना, ये तो गलत बात है ना। और यहाँ के जेलों में भी बैठे तो आराम से हमारे ही पैसे से खा रहे हैं ये लोग जेल में भी। तो जेल में भी इनको मत पालिए प्लीज़, इनको इमीडिएटली भेजिए। चाहे राहुल गांधी जी इस बात को उठाएं या मोदी जी उठाएं, कोई भी उठाएं, पक्ष विपक्ष दोनों मिलके इन लोगों को बाहर भेजिए, तभी देश बचेगा। नहीं तो एक दिन यही रास्ते पे ना मशाल लेके तांडव कर रहे होंगे, देश को आग लगा रहे होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।